तो जनाब अगर आप हैं फुटबॉल लवर तो आजकल फुटबॉल का फीस्ट है और ना सिर्फ यूरो चल रहा है बल्कि कोपा अमेरिका बात आ गई जी सेमीफाइनल्स में। और आज पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा साबिक वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस, साबिक वर्ल्ड चैंपियन स्पेन, इसके बाद नेदरलैंड और इंग्लैंड। इंग्लैंड एक ऐसी टीम 66 के बाद से कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता, लेकिन क्या नेदरलैंड भी इस बार कुछ कर पाएगा? ये वो दो टीमें जो बड़ी बदकिस्मत रहती हैं, सेमीफाइनल फाइनल में आके हार जाती हैं। हमारे साथ मौजूद है फुटबॉल एक्सपर्ट शहरियार खुर्रम। शहरियार, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं तो थोड़ा बायस हो जाऊंगा स्पेन के लिए, माय सेकंड टीम, क्योंकि इटली तो उससे पहले बाहर हो गया था, लेकिन स्पेन वर्सेस फ्रांस, दिस शुड बी फन। स्पेन ने जो क्वालिटी फुटबॉल खेली है इस वर्ल्ड कप, इस यूरो में, वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग थी। लेकिन स्पेन के पास, फ्रांस के पास भी बड़े नाम हैं, जैसे खास तौर पर अगर हम बात करते हैं एम्बापे की। हाउ यू सी दिस अ वेरी मच वेटेड एंड अ बिग जॉइंट सेमीफाइनल? थैंक यू गफ्फार भाई, सबको सलाम। वालेकुम सलाम। यार वैसे ये बहुत ज़बरदस्त सेमीफाइनल्स होंगे, दोनों हम्म, बहुत अच्छे होंगे। स्पेन को मैं जाता हुआ देख रहा हूँ फाइनल में, हाँ, फ्रांस को हराता हुआ देख रहा हूँ। ऑल्दो हम्म, फ्रांस जो है वो लाइक यूरो के फेवरेट्स हैं। हम्म, फ्रांस का मसला ये है हम्म, कि वो लोग एक वन मैन टीम है। जब तक हम्म, एम्बापे चल रहा है, इफ ही इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, हम्म, तो फ्रांस विल डू वेल। मसला है कि एम्बापे बहुत गंदी फॉर्म में है, उससे खेला ही नहीं जा रहा। आई डोंट नो क्या हो गया उसको, हम्म। बट एवर सिंस उसका नाक टूटा है, सर्जरी हुई है, तो वो बिल्कुल नहीं खेल पा रहा है। तो आई थिंक आई एम सीइंग स्पेन गोइंग थ्रू टू द फाइनल एंड इवन लिफ्टिंग द यूरो। बिल्कुल। और 2010 से उससे पहले आपको याद है 2010 में जब वर्ल्ड कप जीता, फिर उन्होंने यूरोप भी जीते थे बैक टू बैक। सो ये वो क्या वो वही गोल्डन जनरेशन, उस वक्त हम लोग कहते थे जी स्पेन की गोल्डन जनरेशन, क्या ये एक और गोल्डन जनरेशन? चूंकि इनकी जो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल है, हर एक प्लेयर का सेट पीस देखें, पासिंग देखें, बॉल कंट्रोल देखें, उनके कोच का गेम प्लान देखें, आई थिंक स्पेन इज अ ट्रीट टू वॉच इन दिस रिगार्ड जब वो अपनी इस फॉर्म में होते हैं। सबसे ज्यादा तो मुझे मजा आता है उनकी विंगर्स देखने में। हम्म। निको विलियम्स और पेड्री, इनके जो फॉरवर्ड, जो फ्रंट थ्री है इनके, जी सिर्फ जी द स्ट्राइकर। मोराटा इतनी फॉर्म में नहीं है मेरे ख्याल जी से, जी 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 जी। बट इनकी जो फ्रंट थ्री है, स्पेशली जो विंगर्स हैं इनकी, निको हम्म, विलियम्स एंड पेड्री, क्या फॉर्म में ये बॉयज। बट आई थिंक अच्छा होगा ये मैच। फ्रांस के जो फुल बैक्स हैं वो इतने इम्प्रेसिव नहीं है, इतने इतने अच्छे नहीं है। आई डोंट थिंक हम्म, वो कंटेन कर पाएंगे। हम्म। पर मैं बात करना चाहूंगा इंग्लैंड की। जी जी बिल्कुल। इंग्लैंड को चाहिए कि दे शुड, अब बहुत हो गया, दे शुड ड्रॉप हैरी केन। बहुत बड़ी कॉल होगी हम्म, साउथगेट के लिए, जो हम्म। नहीं कर सकता बड़ी कॉल्स, बट ही नीड्स टू ड्रॉप हैरी केन। कोल पामर को लेके आया या आइवन टोनी को लेके आया, केन से बिल्कुल नहीं खेला जा रहा है। ही इज बीन आउट ऑफ फॉर्म, ही इज बीन वेरी पैथेटिक। जी तो जी। उसको ड्रॉप करना चाहिए। चलिए, वो इंग्लैंड पे मैं कल जरूर बात करूंगा, आपको कल भी इंशाल्लाह पूरा में शामिल करेंगे, क्योंकि दूसरा जो सेमीफाइनल है वो कल होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा अगर हम बात करें पहले मैच की, अगर मैं आपसे पूछूं स्पेन फ्रांस, आप परसेंटेज कितना देंगे? ठीक है, वो आपकी बात ठीक है एम्बापे, लेकिन चूंकि वो भी फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन हैं, एक बहुत बड़ा नाम, उनके कोच भी बड़े अरसे से कैरी कर रहे हैं, शायद स्पेन के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि स्पेन में कभी कभी हमने ये भी देखा है कि वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज जब फुटबॉल खेलते हैं तो दे नॉट स्कोर मच गोल। ये और बात है कि एक मैच में 4-1 भी किया, बट फ्रांस में एक टेंडेंसी है कि वैन एट देयर पीक वो करते हैं गोल स्कोरिंग, वो हरीफ टीम को आउट क्लास करने की कोशिश करते हैं। तो दिस कुड बी अनप्रिडिक्टेबल सॉर्ट ऑफ सेमीफाइनल। हो सकता है। देखिए, नॉकआउट एट द एंड ऑफ द डे ये नॉकआउट टूर्नामेंट है। नॉकआउट ठीक है। गेम्स में काउंट करता है कि ऑन द डे कौन परफॉर्म करता है। हम्म। फ्रांस के पास बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, स्पेन से ज्यादा बड़े प्लेयर्स हैं, जी एंड जी दे जी। कैन, इफ दे टर्न अप ऑन द डे, दे कैन हम्म। विन। लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा है ऐसा। स्पेन ओके। बहुत कंट्रोल्ड पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेल रहा है। हम्म। उनके विंगर्स जो हैं वो दे आर लाइटनिंग फास्ट, दे सही। आर वेरी फास्ट, हार्ड टू कंटेन। हम्म। मुझे स्पेन नजर आ रहा है फाइनल में। आई चले, कांट इंग्लैंड सी फ्रांस नेदरलैंड्स विनिंग। में, चूंकि अगेन जैसे 66 से कोई टाइटल जीता नहीं, आपने इंग्लैंड पे तो बात करी, नेदरलैंड्स अगेन एक ऐसी टीम है जो हमें गाए बगाए बताते रहते हैं कि वो फुटबॉल का बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उनके रिजल्ट बड़े अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। तो दिस कुड बी देयर टाइम एटलीस्ट टू रीच द फाइनल्स। हो सकता है, आई होप सो। आई रियली वांट हम्म। नेदरलैंड्स टू विन। इंग्लैंड को मारे, ठीक निकाले है। इनको। इंग्लैंड बहुत बेकार फुटबॉल खेल रहा है। आई रियली चलें, वांट हॉलैंड टू विन। चलें, लेकिन बहुत आई बहुत थिंक शुक्रिया। उसके पास शरियार खुरा स्ट्राइकर्स मौजूद है, नहीं है। इंशाल्लाह कल भी इनके ऊपर बात करेंगे। साथ सर के भाई, अर्जेंटीना और कनाडा का मैच है, और इसी तरह यूरुग्वे कोलंबिया, इस पर भी कल हम बात करेंगे। चूंकि ब्राजील तो आउट हो गया कोपा अमेरिका में, ह्यूज अपसेट, लेकिन ब्राजील बहुत अरसे से ऐसे ही कर रहा है कि बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेज उनकी नहीं है, शायद उनको भी अपनी किसी गोल्डन जनरेशन की जो है वो इंतजार है। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।